एनी पॉलिसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बहाल करो, बहाल करो, बहाल। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से 10 गारंटियां दी गई थी और 10 गारंटियों में से एक बहुत बड़ी गारंटी एक ये भी थी कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करेंगे, बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरी देंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां, 53 साल वाली नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां। ये सारी बातें हम एक बार नहीं अनेकों बार हमने भाषण में सुनी और उसके बाद सरकार बनने के बाद भी इस गीत को कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री और मंत्री सभी नेता दोहराते रहे कि नौकरियां देंगे, नौकरियां देंगे, नौकरी देंगे। और आज 3 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हो गया। 3 वर्ष के कार्यकाल में आपने इस बात को देखा होगा कि आउटसोर्स पर लगे हुए 10,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी से निकाल करके घर भेज दिया गया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर अभी तक 3 साल बीतने के बावजूद भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया। अभी तक हिमाचल प्रदेश में 3 साल के कार्यकाल में अगर नौकरियां नौजवानों को मिली है, वो नौकरियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पोस्टें क्रिएट की गई थी, बजट प्रोविजन किया गया था, सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया गया था और उसके बाद उन नौजवानों को प्रोसेस के बाद नौकरी मिली। वर्तमान सरकार का क्या योगदान है? और यहां तक के जो नौकरियों के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया था, इंटरव्यू हुए थे, बहुत सारे अभी तक जो है उनका 3 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी अभी तक नौकरियां जो उनको नहीं मिल पाई है, उनके रिजल्ट नहीं निकल पाए। और ऊपर से नई सोच के साथ व्यवस्था परिवर्तन के दौर में जॉब ट्रेनिंग एक नई पॉलिसी की शुरुआत करने की बात कही गई। और उसका अभिप्राय क्या है? पूरा नौजवान इसको जानना चाहता है कि 2 साल की नौकरी और उसके बाद फिर टेस्ट, फिर उसमें अगर वो उत्तीर्ण होते हैं, उसमें पास होते हैं, उसके बाद आगे की नौकरी पर विचार करेंगे। ये सारे प्रश्न जिसका जवाब हिमाचल प्रदेश की सरकार, सुक्खू जी और उनके मंत्री ना विधानसभा के अंदर दे पा रहे हैं, ना ही विधानसभा के बाहर दे पा रहे हैं। और तरीके एक निकाले, नेताओं के नाम से आउटसोर्स एजेंसी जो है भर्ती के लिए जो है वो एक नया काम शुरू किया है, नेताओं के नाम से, नेताओं के बेटों के नाम पर। और उसमें भर्ती होने से पहले नौकरी आउटसोर्स में मिलेगी, 8,000 9,000 रुपए उसमें पैसा मिलेगा और उसमें नौकरी का इंटरव्यू होने से पहले पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे लोगों ने दिए भी। और ये आपको तो मैं ये भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच जो है वो कांग्रेस की सरकार प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के साथ इस प्रकार से उनको ठग करके कर रही है। पुलिस की भर्ती हुई और उस पुलिस की भर्ती में जिन बच्चों ने, हमने नहीं, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर थे, उन्होंने कहा कि मास चीटिंग हुई है, सीसीटीवी बंद कर दिए गए और नॉन ऑपरेशनल कर दिए गए और उसमें लिखित रूप से उन बच्चों ने शिकायत की है। लेकिन उस सारी चीज को धमकी दे करके, दबा करके उस भर्ती को कि भी ये भर्ती में गड़बड़ नहीं हुई है, ऐसा प्रयत्न करने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है। सही मायने में वो इंटरव्यू उसी वक्त रद्द होना चाहिए था, नए सिरे से इंटरव्यू की प्रोसेस होनी चाहिए थी। ये बाहर के लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे थे, जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे, मास कॉपिंग हुई है उसमें। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार के ऊपर है। और खासतौर से जो नौजवानों के लिए कहा था कि हम कॉर्पस फंड बनाएंगे, वो कहां गया? कितने बच्चों को उसमें लाभ मिला है?
कितने नौजवानों को उसमें जो है अपने रोजगार और रोजगार के साथ साथ स्वावलंबन की दृष्टि से अपने पांव पर खड़े होने के लिए अपॉर्चुनिटीज दी। ये भी बहुत सारे प्रश्न हैं। कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में हमने जो हमारी सरकार में, जिसका जिक्र रणधीर जी अभी कर रहे थे, कि हमने कहा कि सरकारी नौकरी अगर सभी को हम नहीं दे सकते हैं, और संभव ही नहीं, किसी सरकार के लिए भी संभव नहीं है, तो ऐसी सूरत में अपने पांव पर स्वरोजगार का रास्ता क्या निकाल सकते। इसलिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हमने चलाई, हजारों बच्चों ने उसका लाभ लिया और उसका पैसा बंद कर दिया गया, उस योजना को बंद कर दिया गया। इस तरह से 3 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार पूरी तरह से निराश है, हताश है। नौकरियों पर पूर्ण रूप से एक तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है, कोई नौकरी नहीं निकल रही है। और नौकरियां अगर देने की अगर बात आई तो आउटसोर्स पे कुछ लोगों को, आउटसोर्स के अलावा एक मित्र एक शब्द ऐसा निकाला है, और जिस मित्र के नाम से सारी भर्तियां शुरू हो रही है, चाहे वो वन मित्र है, चाहे वो पशु मित्र है, आगे मालूम नहीं कौन कौन से मित्र होंगे, नियमित नहीं होंगे। और उसमें भी उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, नियमित होंगे नहीं वो। इसलिए वो बच्चे यहां पर आकर के, यहां पर चाहे वो हमारे जल शक्ति विभाग के थे, चाहे वो हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के थे, वो बच्चे आए थे, उनको मिलने का समय नहीं दिया, बहुत मुश्किल से समय दिया, उनकी बात अनसुनी कर दी गई। उनके बारे में सोचना चाहिए। कुल मिलाकर के हमारा कहने का अभिप्राय यही है कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने आज अपना ये विषय आप सबके माध्यम से उन नौजवानों के बीच में पहुंचाने का हमने प्रयत्न किया है कि हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी, भर्ती की प्रक्रिया तेजी से होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, स्थायी रोजगार मिलेगा, पक्का रोजगार मिलेगा। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4000 से ज्यादा की संख्या होती है तो वेन्यू जोरावर क्यों, पुलिस ग्राउंड भी तो हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि ग्राउंड उस दिन खुद अगर आ जाए देखने के लिए तो मालूम पड़ेगा। ग्राउंड तो छोटा पड़ेगा, लेकिन पूरी धर्मशाला छोटी पड़ने वाली है। कितनी संख्या में लोग आएंगे, और हम ये चाह रहे हैं, हम विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, हमारा लक्ष्य ये है, और विधानसभा के सामने, ताकि विधानसभा तक जहां मुख्यमंत्री अंदर बैठे हैं उनके कान तक वहां से गूंज पहुंच सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने तय किया है। और बाकी जहां तक बोल रहे हैं, हमारी क्षमता, हमारी पार्टी की क्षमता, हमारे नेतृत्व की क्षमता, हमने एक बार नहीं अनेकों बार जो है पुलिस ग्राउंड को भरा हुआ है, पड्डल के ग्राउंड को भरा है, मंडी में सुजानपुर के ग्राउंड को भरा है। तो इसलिए मेहरबानी करके हमसे इन सारी बातों का आप प्रश्न मत करिए, बेहतर होगा कि आप उस दिन आए और देखें कि लोग कितने आए। सर, मुख्यमंत्री जहां जिन भवनों का उद्घाटन इन दिनों कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनके जो शिलान्यास किए गए थे बिना फंड के कर दिए गए थे, और आज हमें जो है वो फंड उपलब्ध करवाते जो है वो आज इनका उद्घाटन करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा है कि 3 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कोई एक भवन ऐसा नहीं जिसके लिए उन्हें बजट का प्रावधान किया हो, शिलान्यास किया हो, उसके बाद उस भवन को बना करके तैयार किया हो, एक भी नहीं। आज जो भी उद्घाटन हो रहे हैं वो उद्घाटन वो हो रहे हैं जिनका शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, बजट का प्रावधान किया था। आज वो भवन बन करके तैयार हुए और उसके बाद उनका फीता काट रहे हैं। और यहां तक कि मुख्यमंत्री की स्थिति तो यह है, अगर जो उद्घाटन किए हुए भवन है उसमें भी अपना फट्टा लगाने के लिए होड़ लगी हुई है। बहुत जगह ऐसा किया गया कि उद्घाटन हो चुका है, लेकिन उद्घाटन करने के बाद शुभारंभ का फट्टा लगा दिया गया कि आज मुख्यमंत्री ने इस काम का, इस भवन का जो काम, इसमें जो है कर्मचारियों को बिठा करके वहां पर शुभारंभ किया। मतलब थोड़ी सी भी लज्जा होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। एक भी भवन ऐसा बताएं जिसके लिए हमने बिना बजट के प्रावधान किया काम शुरू किया हो और आज उन्होंने बजट देकर के उसको पूरा किया। सरकार प्रक्रिया में होती है, काम करने के लिए जो बजट दिया था उस काम शुरू हुआ, काम आज पूरा हुआ है। और इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ना बोले,
तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इनके नाम के उद्घाटन के फट्टे में आप जा करके देखें, मीडिया वालों से मेरा, कि उसमें शिलान्यास किसने किया था, कब किया था। जयराम जी, आज स्कूल के बच्चों को यहाँ बुलाया गया है, तो अभी गेट पे जो पुलिस वाले थे उनके जेब में से जिसके व्हाइट रुमाल के दूसरा रंग का रुमाल था, उनके रुमाल निकला लेके जिसमें लाल रंग का भी किसी के पास था काला, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे छोटे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं स्कूल के, ऐसा सोचना, ऐसा करना उचित नहीं है। बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे वो मतलब